कप्तान साहब, एक तरफ बात कर रहे हैं आपकी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराई जा रही है, दूसरी तरफ दिवाली के दिन ही फिल्मी स्टाइल में एक युवक की हत्या कर दी गई, वो भी छोटी मोटी बातों पर। तो क्या गया में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है? सीसीटीवी में लगभग 3 हथियार दिख रहे थे, कितने हथियार की जब्ती हुई है? एक हथियार की बरामदगी हुई है और अभी भी उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। जिले में हथियार की सप्लाई इतनी आसानी से कैसे हो रही है? कहाँ से हथियार आ रहा है? 20 से 25 साल के युवा कलम छोड़ कट्टा पकड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? संदेश साफ है कि अगर अपराध करेंगे तो आप बचेंगे नहीं, और पुलिस पर हथियार का इस्तेमाल करेंगे, पुलिस पर फायरिंग करेंगे तो पुलिस उसका पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देगी। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और अब तक इस माह में कुल 1417 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि विभिन्न कांडों में वांछित थे या तो उनके खिलाफ माननीय न्यायालय के द्वारा गैर जमानती अधिपत्र निर्गत किया गया था। इसके साथ ही साथ 17 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई है और 44 कारतूसों की बरामदगी की गई है। और पर्याप्त मात्रा में चुनाव पूर्व तैयारियों के लिए हम लोगों को केंद्रीय सशस्त्र बल की टुकड़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई है, उनका भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। और बिहार झारखंड की जो सीमा है वहाँ पे हमारी जॉइंट ऑपरेशंस चल रहे हैं, एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज चल रही है, उसमें भी 5 IED को बरामद करके उसको वहीं पे नष्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ चुनाव घोषित होने के बाद अब आज तक 12,000 लीटर के करीब शराब की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है और साथ में मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी 689 किलोग्राम, डोडा की बरामदगी 107 किलोग्राम, स्पिरिट की बरामदगी 720 लीटर और लगभग 25 लाख कैश की बरामदगी की गई है। इनका जो कुल अनुमानित जो मूल्य है वो 4.87 करोड़ है। निरोधात्मक कार्रवाइयों में इस साल 2025 में लगभग 62,000 लोगों के खिलाफ प्रस्ताव गए थे, जिसमें से 24,803 लोगों को अभी तक बॉन्ड डाउन किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ लगभग 300 लोगों के विरुद्ध CCA 3 की कार्रवाई चल रही है और 3 जिनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है उसके खिलाफ CCA 12 की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही साथ गुंडापंजी में 5,606 लोगों के नाम 2025 में जोड़े गए हैं, जिसपे थाना स्तर पे सतत निगरानी रखी जा रही है उनकी गतिविधियों पे। और साथ ही साथ जो लाइसेंसी हथियार है उसको भी, उसमें से काफ़ी बड़ी संख्या में हथियारों को जमा करने की भी कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। इस प्रकार विधानसभा 2025 आम चुनाव को शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और हम लोग की जो पूरी टीम है इस पूरे चुनाव को शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक संपन्न कराएगी। थैंक यू। कप्तान साहब, एक तरफ बात कर रहे हैं आपकी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराई जा रही है, दूसरी तरफ दिवाली के दिन ही फिल्मी स्टाइल में एक युवक की हत्या कर दी गई, वो भी छोटी मोटी बातों पर। तो क्या गया में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा है? 2025-20 अक्टूबर को जिस कांड के विषय में आप चर्चा कर रहे हैं, कोतवाली थाना अंतर्गत दिवाली की सुबह ही वो दर्ज हुआ था और उसमें पुलिस ने 100 घंटे के भीतर जो 4 अपराधी उसमें साफ CCTV में दिख रहे हैं, उसमें से 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में, साथ ही साथ जो शस्त्र इस्तेमाल हुआ था हत्याकांड में उसको बरामद करने में, और उसमें एक अपराधी जिसने शस्त्र का इस्तेमाल किया पुलिस की टीम पर फायर करने के लिए, पुलिस ने भी उसमें जवाबी कार्रवाई की जिसमें उसको दोनों पैर में गोली लगी। तो इस प्रकार पुलिस ने इस पूरे कांड में प्रभावी कार्रवाई की है और इसके साथ ही साथ जो अन्य आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं, लगभग सभी घटनाओं का सफलतापूर्वक उसका उद्भेदन किया गया है। साथ ही साथ पूरे ज़िले में लगभग 69 चेक पोस्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें से 25 चेक पोस्ट जो हमारे बिहार झारखंड की सीमा है उस पर ऑपरेशनल है, उसको भी हम लोग प्रभावी ढंग से क्रियाशील बनाएगा। CCTV में लगभग 3 हथियार दिख रहे थे, कितने हथियार की जब्ती हुई है? एक हथियार की बरामदगी हुई है और अभी भी उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। बाकी जो हथियार हैं और व्यक्ति हैं उनकी भी गिरफ्तारी करी है। जिले में हथियार की सप्लाई इतनी आसानी से कैसे हो रही है, कहाँ से हथियार आ रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर पिछले साल के आंकड़ों को देखेंगे तो 2024 में कुल 98 अवैध हथियारों की बरामदगी हुई थी और इस साल अभी तक 125 हथियार की बरामदगी हो गई, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा हथियारों की बरामदगी हो गई है।
और जो भी अवैध चीज़ें हैं, चाहे वो हथियार हो, शराब हो या अन्य मादक पदार्थ हो या चुनाव को प्रभावित करने के लिए कैश हो, उसके आवागमन को रोकने के लिए पूरे ज़िले में 69 चेक पोस्टों को क्रियाशील किया गया है और वहाँ पर पुलिस लगातार 24/7 लगातार चेकिंग कर रही है और उसमें हम लोग को काफ़ी अच्छी सफलता, जैसे मैंने बताया कि अभी 690 किलोग्राम गांजा, लगभग 3.5 करोड़ की कीमत का गांजा अभी कुछ दिनों पूर्व ही उसको हम लोगों ने जब्त करने में सफलता प्राप्त करती। हम लोग की टीम लगातार काम कर रही है और चुनाव को प्रभावित करने में जितने भी कारक हो सकते हैं सभी कारकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 20 से 25 साल के युवा कलम छोड़ कट्टा पकड़ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? संदेश साफ है कि अगर अपराध करेंगे तो आप बचेंगे नहीं और पुलिस पर हथियार का इस्तेमाल करेंगे, पुलिस पर फायरिंग करेंगे तो पुलिस उसका पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देगी। थैंक यू।